देश में एक तरफ सियासत हो रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई की मार आम लोगों पर बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देश के लोगों के लिए बुरी खबर लाई है। इस महंगाई से यह तय हो गया कि आने वाले वक्त में देश के अंदर जो आम आवाम है उनकी जेब और ज्यादा कटने वाली है। जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक बार फिर से महंगाई थोक मंडियों में बढ़ेगी तो इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। रसोई गैस की बात करें या फिर डीजल पेट्रोल या फिर कच्चे सामानों की, तमाम जगहों पर महंगाई चरम पे है और इसका असर आम लोगों के घरों पर, किचन में और लोगों की जेब पे साफ पड़ते दिख रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार थोक महंगाई दर 14.55% पर है। लगातार 12 महीने से दहाई अंक में बनी हुई है। थोक मुद्रास्फीति ईंधन के दाम ने आग लगाई हुई है। आपको बता दें कि खुदरा महंगाई के बाद अब मार्च की थोक महंगाई दर भी बढ़ोतरी के साथ 14.55% के स्तर पर पहुंच गई है। मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज पदार्थ और धातुओं की थोक कीमतों से होने वाली बढ़ोतरी से मार्च की थोक महंगाई पर पिछले 4 महीने से उच्चतम स्तर पर पहुंची है। मार्च में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई पर जो दर थी वो 8.06% रही। इस साल फरवरी के मुकाबले जो कम है। इस साल फरवरी में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 8.19% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और ऊर्जा की थोक कीमतों में मार्च महीने में पिछले साल मार्च के मुकाबले 34.52% की बढ़ोतरी रही है। एलपीजी के थोक दामों में पिछले साल मार्च के मुकाबले 24.88% बढ़ोतरी के थोक दामों में रही है। इसी प्रकार तमाम जो महीने हैं उसमें एलपीजी और डीजल जो पेट्रोलियम जो ईंधन है उसके दामों में बढ़ोतरी होती रही है। अब इस वजह से सीधे जो असर है वो आम लोगों पर पड़ते हुए दिखाई देगा। अगर पिछले महीनों से तुलना की जाए तो इस बार जो महंगाई दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ महंगाई को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सियासत कर रहे हैं। महंगाई कैसे रोकी जाए, महंगाई पर अब तक लगाम सरकार लगाने में विफल रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार महंगाई को लेकर कुछ भी स्पष्ट करने के मूड में नहीं दिख रही है। बाहर सड़कों पर भले ही महंगाई को लेकर प्रदर्शन नहीं दिख रहे हो, लेकिन अब सोशल मीडिया पर महंगाई का मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है और यही वजह है कि देश भर में महंगाई को लेकर आम आवाम सड़कों के बजाय सोशल मीडिया का रुख कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है कि आखिर इस महंगाई पर सरकार कब लगाम लगाएगी। आपको बता दें कि एक वक्त हुआ करता था कि देश के अंदर महंगाई पर सरकार गिर जाया करती थी, लेकिन अब वक्त है कि महंगाई पर कोई खुलकर बात तक नहीं करता। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।